चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सीएम धामी ने बनाया ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड। 55,000 से ज्यादा मतों से जीते सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। जीत के बाद गोलू मंदिर पहुंचे सीएम धामी। पत्नी के साथ पहुंचकर की पूजा अर्चना। समर्थक भी रहे साथ। रिकॉर्ड के बाद सीएम धामी ने चंपावत में निकाला रोड शो। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी हुई शामिल। सीएम ने जताया जनता का आभार। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी ने मनाया पूरे प्रदेश में जश्न। पहाड़ से लेकर देहरादून तक मनाई गई होली और दिवाली। और चंपावत उपचुनाव के नतीजे आने के बाद खिसियाई कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, ये था थोपा गया चुनाव। नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से ऐतिहासिक जीत के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सीएम धामी ने अब तक सीएम के लिए हुए उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सीएम धामी ने 55,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करके पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का 40,154 वोट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि चंपावत सीट के रण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को जबरदस्त पटखनी दी है। कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी की जमानत जब्त हो गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले ही बम्पर बहुमत पा लिया था, लेकिन तब सीएम धामी ने खटीमा से चुनाव लड़ा था। तब वे खटीमा से हार गए थे। इस बार धामी ने उपचुनाव के लिए चंपावत सीट को चुना और आखिर उनको जनता ने एक तरफा जिता दिया। यहां आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी को चंपावत में एक तरफा 93% वोट पड़े हैं। सीएम धामी की जीत का जश्न पूरे प्रदेश में बीजेपी मना रही है। 55 चंपावत विधानसभा की जो उपचुनाव की मतगणना थी आज वो पूरी हो गई है। कुल मिला के 13 राउंड की हमारी मतगणना रही। इसमें जो हमने फाइनल जो रिजल्ट है उसमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको 58,258 वोट मिले और दूसरे नंबर पे कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती निर्मला गहतोड़ी जी रहीं, जिन्हें 3,233 वोट मिले। इस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के जो बीच में जो वोटों का डिफरेंस रहा वो 55,025 वोटों का रहा है और इसको देखते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत विधानसभा सीट से विजयी घोषित किया। पूरे प्रदेश में बीजेपी सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत का जश्न मना रही है। चंपावत से लेकर राजधानी देहरादून तक होली और दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। चंपावत में जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई थी तो सीएम धामी ने पहले ही राउंड में बड़ी बढ़त बना ली थी। चौथे और पांचवें राउंड में गिनती तक वे रिकॉर्ड मतों से आगे हो गए थे। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता चंपावत में ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगे थे। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से चंपावत में जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं और धामी समर्थकों में किस तरह का जोश था। धामी की जीत का ऐलान होते ही चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली मनानी शुरू कर दी और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचने लगे। तो सीएम धामी की जीत का जश्न चंपावत से लेकर देहरादून तक मनाया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, एक चंपावत में मनाए गए जश्न की और दूसरी तस्वीर देहरादून बीजेपी दफ्तर में मनाए गए जश्न की। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी किस तरह से उत्साहित हैं। होली और दिवाली मनाई जा रही है, ढोल नगाड़ों की थाप पर सभी नाच रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने।
जीत के बाद सीएम धामी जब चंपावत पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने फूलों की बरसात कर डाली। सभी लोग सीएम धामी पर फूल बरसा रहे थे और धामी के जयकारे लगा रहे थे। धामी भी चंपावत के कार्यकर्ताओं और जनता से मिले। धामी सबके बीच पहुंचे और जनता का आभार व्यक्त किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से उत्साहित हैं और जश्न मना रहे हैं। महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी जश्न में डूबे हुए हैं। गर्मजोशी से सीएम का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें चंपावत की हैं जब सीएम धामी ऐतिहासिक जीत के बाद चंपावत पहुंचे। ये गोलमाई की भूमि है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं। आदरणीय कैलाश के इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत पर देहरादून में बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न मनाया गया। तमाम कैबिनेट मंत्री इस जश्न में शामिल हुए। बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंग गुलाल उड़ाते हुए नजर आए। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में होली और दिवाली जैसा माहौल रहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल समेत तमाम बीजेपी के पदाधिकारी इस जश्न में शरीक हुए। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुट गए थे। चंपावत में वोटों की गिनती के वक्त से ही कार्यकर्ता मुख्यालय में इकट्ठा हो गए थे। जैसे जैसे वोटों की गिनती में धामी को जोरदार बढ़त मिल रही थी, वैसे वैसे कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे थे। जमानत जब होना, ये वहां की जनता ने पहले ही तय कर लिया। पहले से ही जनता का मन था कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा ना करे तो अच्छा है। तो अगर कांग्रेस उस समय प्रत्याशी खड़ा ना करती तो शायद कांग्रेस का भ्रम भी बना रह सकता था। जो भ्रम था, अब वो भ्रम भी टूट गया है। तो देहरादून में भारी मतों से सीएम धामी की जीत के बाद जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मनाया। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न मनाया गया। सीएम धामी की इस ऐतिहासिक जीत पर जश्न का माहौल देहरादून के बीजेपी दफ्तर में देखने को मिला। इस दौरान तमाम कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और सभी ने नाचते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए जश्न मनाया। तो सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत का उत्तराखंड में बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश भर में जश्न मना रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और उनकी जीत पर तमाम युवा भी जश्न मना रहे हैं। युवाओं को सीएम धामी से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज राजधानी देहरादून में भी इस वक्त जो कार्यकर्ता है काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर कौतूहल बना हुआ था और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से इस जीत को देखते हैं? बहुत ताकत मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, युवा जोश है, काम करने वाला मुख्यमंत्री है। इसकी जीत निश्चित थी। हम 57,000 वोटों से विजय हुए हैं चंपावत में। हमारे मुख्यमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ताओं सबकी शुभकामनाएं है हमारी ओर से और हमारे अच्छा काम कर रहा है मुख्यमंत्री, निर्णायक मुख्यमंत्री है हमारा। भाई साहब, आप कहाँ से आए और किस तरीके से इस जीत को देख रहे हैं? सर, बहुत बड़ी जीत है युवाओं के लिए। वो युवा मोर्चे से ही है और युवा मोर्चे कल पार्टी के सदस्य है हमारे बहुत बड़ी खुशखबरी है जीत की होनी चाहिए। आपको लगता था कितनी बड़ी जीत हो पाएगी मुख्यमंत्री की? आपको लगता था? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी जीत है और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हमें मिले उत्तराखंड में। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको लगता था कि इतनी बड़ी जीत होगी? किस तरीके से जीत को देख रहे हैं मुख्यमंत्री? जैसे उन्होंने काम किया है ना, जैसे तो उनकी जीत जो है निश्चित थी और पहले से इन्होंने तय कर रखा था कि भारी मतों से विजयी।
अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करे मुख्यमंत्री, आप बताएं क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री किस तरीके से काम? मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर, और क्या ना युवा मुख्यमंत्री है, मुझे इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ तौर पर है। युवा कुछ मेरे साथ थे, उनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री युवा है, उम्मीद बहुत है मुख्यमंत्री से, और अब आने वाले दिनों में किस तरीके से अपेक्षाओं पर यहाँ पर मुख्यमंत्री खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री की कार्यशैली किसी से छुपी नहीं है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि अब जो कार्यशैली होगी बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पर तख्त तेवर इस वक्त एक बार फिर से मुख्यमंत्री के आने वाले भविष्य में दिखेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री को IND24 भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। कैमरा पर्सन देहरादून से मयूर के साथ कैलाश बिष्ट, IND24 देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी पत्नी के साथ गोलू मंदिर पहुंचे। गोलू मंदिर में सीएम धामी ने मत्था टेका। हम आपको दिखा रही हैं कुमाऊं के प्रसिद्ध गोलू मंदिर में पहुंचे सीएम धामी की तस्वीरें। चंपावत सीट से चुनाव जीतने के बाद सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ सीधे गोलू मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनके कई समर्थक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ अल्मोड़ा स्थित गोलू मंदिर पहुंचे। गोलू मंदिर में सीएम धामी ने मत्था टेका। चंपावत सीट से उपचुनाव जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ सीधे गोलू मंदिर पहुंचे। चंपावत उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर कर्णप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। तो कर्णप्रयाग से जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांट करके जश्न मनाया, साथ ही साथ एक दूसरे को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसे लेकर के पूरे प्रदेश में आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम धामी की इस ऐतिहासिक जीत पर कर्णप्रयाग में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और जमकर आतिशबाजी की। आतिशबाजी करके सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत का जश्न मनाया गया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत से भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि ये जीत चंपावत की जनता के साथ प्रदेश की जनता की जीत है। चंपावत की जनता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चुनकर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं इस प्रचंड जीत की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूं, और ये चंपावत की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इतने प्रचंड बहुमत से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को इतनी प्रचंड जीत दिलवाई है। आज हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री की जीत पर हमने आज मिष्ठान वितरण का यहाँ कार्यक्रम किया है। मैं साथ ही मैं समस्त क्षेत्र के और प्रदेश की जनता को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और उत्तराखंड का विकास की और उत्तराखंड को हमेशा अग्रसरित करते रहें। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद थराली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम धामी की 55,000 से अधिक मतों से दर्ज रिकॉर्ड जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। इस ऐतिहासिक जीत पर थराली के मंडल अध्यक्ष ने कहा कि खटीमा में हार के बावजूद सीएम धामी के 6 माह के सफल कार्यकाल को देखते हुए हाईकमान ने दोबारा उन पर भरोसा जताया और अब चंपावत की जनता ने भी उन्हें जनादेश देकर हाईकमान के फैसले को सही साबित कर दिया है। तो थराली में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम धामी की 55,000 से अधिक मतों से दर्ज रिकॉर्ड जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। जहां एक और चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत का जश्न है, तो वहीं उपचुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा है। इस पर सुनिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। देहरादून उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार, निर्मला गहतोड़ी ने लड़ा था चुनाव, हार पर पूर्व सीएम ने बयान दिया है। थोपा गया
चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य दिखाया। ये लोकतंत्र के हित में होता है और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता कि बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर है। हरिद्वार में पूरे विश्व को गंगा की महत्ता बताने और गंगा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 7 दिवसीय गंगा कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 161 देश के लोग आयोजन से लाइव जुड़ेंगे। स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद ने ज्ञानवापी मामले पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ज्ञानवापी से हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। सभी धर्मों को अपनी संस्कृति और सभी देवी देवताओं को बचाने का अधिकार है। ज्ञानवापी पर हिंदुओं का अधिकार है और उस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। प्रत्येक संस्कृति को अपना हक बचाने का अधिकार है, तो हम हिंदुओं को भी अपना अधिकार है अपनी संस्कृति को बचाने का, अपने इतिहास को बचाने का, अपने देवताओं को बचाने का। तो अब हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपने देवताओं को बचाएं और अपनी संस्कृति को बचाएं। आने वाली पीढ़ी जो हमारी हिंदुओं की बच्चे जो पैदा होंगे उनको क्या पता रहेगा कि हम ज्ञानवापी के नीचे क्या छुपा है और क्या नहीं छुपा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देवी देवता जो पूजनीय थे, जिनको पूजा जाता था, पुनः उनकी पूजा हो और पुनः उनका जीर्णोद्धार हो और स्थापना हो। उसके लिए ज्ञानवापी में जो अभी चल रहा है वो हमारी तरफ से पूर्ण संघर्ष है। हम ज्ञानवापी को निकाल कर ही रहेंगे। हिंदुओं की संस्कृति है, वो हमारी पूजा है, हमारी आस्था है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि पूरे देश में श्रीमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नमामि कार्यक्रम चलाया हुआ सुनाई जाएगी पूरे विश्व को। तारीख 3 से शुरू होगा, जून से। जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी के घुड़दौसियों क्षेत्र में काफी समय से गुलदार की दहशत से सहमा हुआ है। यहाँ भट्टी गांव में गुलदार ने एक महिला को मार डाला। मृतक महिला का नाम समुद्रा देवी बताया जा रहा है। महिला अपने पड़ोस वाले घर में दिया जलाने जा रही थी, तभी एक गुलदार ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों सपलोड़ी गांव में भी एक महिला को गुलदार ने निवाला बना लिया था। तो उत्तराखंड के पौड़ी में घुड़दौड़सियों क्षेत्र में एक गुलदार की दहशत देखने को मिली है, जहां एक गुलदार ने एक महिला को मार डाला। भट्टी गांव में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। घुड़दौड़सियों क्षेत्र में गुलदार की दहशत देखने को मिली है। इससे पहले सपलोड़ी में भी एक गुलदार ने एक महिला को अपना शिकार बनाया था। यह महिला दिया जलाने के लिए एक दूसरे घर में जा रही थी और तभी गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। पौड़ी के भट्टी गांव में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। घुड़दौड़सियों क्षेत्र में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। ये महिला दिया जलाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान एक गुलदार ने इस महिला पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। बाजपुर में हल्द्वानी की विजिलेंस टीम ने एक क्लर्क देवनाथ मिश्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम ने सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत के रिश्वतखोर क्लर्क के कब्जे से रिश्वत के 26,000 रुपए बरामद किए। देवनाथ मिश्रा पर एक ठेकेदार ने बिल पास कराने के एवज में 30,000 रुपए की मांग करने की शिकायत की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस पुलिस अधीक्षक ने मामले की जाँच करवाई। घंटों चली पूछताछ के बाद रिश्वतखोर देवनाथ मिश्रा को रुद्रपुर ले जाया गया। सुल्तानपुर पट्टी जो है उसमें एक हेड क्लर्क है, उनके खिलाफ हमारे पास शिकायत आई थी
कि इन्होंने एक शमशाद नाम का व्यक्ति है, उसके बिल पास करने के एवज में उससे 30,000 रुपये मांगे। और हालांकि जो हमारे शिकायतकर्ता उनके द्वारा कुछ पैसा उनको दिया गया, लेकिन जो बाकी शेष धनराशि थी वो नहीं देने के कारण उन्होंने उनका काम अटका दिया। तो विजिलेंस के पास आए, हमने इस मामले में जांच की और जांच करने पे पाया गया कि जो शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो सही है। तो हमने एक ट्रैक टीम का गठन किया और आज उनको, जो वहाँ पर देवनाथ मिश्रा नाम के एक हेड क्लर्क है, उनको आज हमने गिरफ्तार किया 26,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट आदेश के बाद पिथौरागढ़ प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थानों में शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थल के लोगों के साथ बैठक ली, जिसमें सभी को हाईकोर्ट आदेश के मुताबिक ही तय मानकों के साथ लाउड स्पीकर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धार्मिक स्थान और अन्य स्थान पर आदेशों का पालन नहीं होने पर लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल और राज्य सरकार के जो ऑर्डर्स हैं उसके अंतर्गत जो डेसिबल लिमिट स्पेसिफाइड है उन ऑर्डर्स में किसी भी धार्मिक स्थल अथवा अन्य पब्लिक स्थान पे उसको मेंटेन करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसी के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा आज सभी थानों में सभी शैक्षिक संस्थानों के और धार्मिक स्थलों के लोगों को बुलाया गया था, उनसे मीटिंग की गई है तथा उन्हें ये बताया गया है कि जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही उसमें जो आवाज़ आती है उतनी होनी चाहिए। अगर उसकी अवहेलना होती है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की में बीते कई दिनों से निगम टीम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। रामपुर चुंगी पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ दुकानदार खुद ही अपनी दुकानें और सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए, वहीं टीम को कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। नए सम्मिलित क्षेत्र थे, वहाँ से हमने सारे अतिक्रमण हटा दिया है। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण मैं अब शुरू कर दिया हूँ। आने जाने के लिए हम छोड़ रहे हैं, अब बाकी अपना नाली हम क्लियर कर रहे हैं। ये कोई अस्थायी अतिक्रमण नहीं, अस्थायी अतिक्रमण। विकासनगर में आर्यन सामाजिक संगठन ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष सुमित नेगी की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर सिंचाई विभाग पर ठेकेदारों के साथ मिलकर पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। बीते महीने जमनीपुर तप्पड़ क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से सिंचाई पुल बनाया गया था। घटिया निर्माण के चलते पुल का एक हिस्सा हल्की बारिश में ही ढह गया। इस पर आर्यन सामाजिक संगठन ने जांच करके कार्रवाई की मांग की है और जल्द ही कोई कार्रवाई न होने पर सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील परिसर में धरना देने की भी चेतावनी दी है। लोगों ने कल बताया था कि वहाँ पे गूल बनी है और वो गूल इस प्रकार की बनी है कि वो पहली बारिश, अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई और पहले ही समझ लीजिए प्री मानसून की बारिश में वो पूरा का पूरी दीवार जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर वो बनाने इस प्रकार था तो मुझे लगता है वो कच्ची गूल ही ठीक थी, जिसको लोग भी खुद ठीक कर लिया करते थे। अब आप आज स्थिति ऐसी बन गई है कि जितनी भी वहाँ गूल बनी है, मैं सिर्फ जमनीपुर तप्पड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और जगह की बात कर रहा हूँ, लेकिन मामला भी यहाँ का संज्ञान में आया और जगह का भी आएगा, उसमें भी हम आंदोलन करेंगे। जितने अधिकारी हैं, जितने ठेकेदार से सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विजय पताका फहराने के बाद सीएम धामी ने रोड शो किया। रोड शो के बाद धामी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि ये रिकॉर्ड जीत पार्टी के हर कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है। धामी ने कहा कि इस तरह की ऐतिहासिक जीत ये बताती है कि आम नागरिक उनसे उम्मीदें पाले बैठे हुए हैं। ये चुनाव पार्टी की व्यवस्था से लड़ा गया, पार्टी के सिंबल पर लड़ा गया, लेकिन परिणाम आने के बाद लगता है कि ये दल की सीमा से ऊपर का चुनाव रहा, ये पार्टी की सीमा से ऊपर का चुनाव रहा। इसमें अगर हम इस चुनाव का पूरी तरह से अगर आकलन करेंगे तो हमको ठीक प्रकार से ये हमारे ध्यान में आएगा कि इस चुनाव में लोगों ने दलों की सीमाओं को भी तोड़ दिया और चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो मुझे ऐतिहासिक
विजय का आशीर्वाद दिया है। मैं उसके लिए चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।